From the last class, any problem from the last class? In last class, we have discussed parameterized constructor. The purpose of parameterized constructor is to assign the data member. Revision is very important thing, is to assign the data members by parameters, or we can say that formal parameters. जब भी कोई कंस्ट्रक्टर हम डिफाइन करते हैं या कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, a small recap. ABC. Okay, when any constructor defined with some parameter is called parameterized constructor, and these parameters are also called formal parameters. इन्हें हम लोग फॉर्मल पैरामीटर्स भी कहते हैं. दो स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है लेट, एक अभी अरमान ने और एक एनुल ने, बाकी सबने टाइम पे ज्वाइन किया है. सबसे पहले ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट्स हैं कमर एंड सार्थक, श्रेया, जैद. ओके, कोई बात नहीं, कोई रीजन है आप लेट हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन अननेसेसरी लेट नहीं होना चाहिए. ओके, वन मोर थिंग, these are, ठीक है, x and y are the data members. It is also called इंस्टेंस वेरिएबल. हम अपनी पूरी लाइफ में तीन तरह के वेरिएबल्स पढ़ेंगे. नंबर वन, इंस्टेंस वेरिएबल, जो कि हम पढ़ ही रहे हैं. नंबर टू, लोकल वेरिएबल. The variable which defines inside a function is called local variable. जो एक सेक्शन के अंदर डिफाइन हो, उनको लोकल वेरिएबल्स कहा जाता है. हम इस पर डिस्कशन करेंगे. स्टैटिक वेरिएबल. इन तीन तरह के वेरिएबल्स हमारे कोर्स में हैं. अभी जो सबसे ज्यादा फोकस में है वो ये दो वेरिएबल हम लोग यूज कर रहे हैं. एक इंस्टेंस वेरिएबल जिनको हम लोग डेटा मेंबर्स भी कहते हैं, एक लोकल वेरिएबल्स जो कि हम किसी फंक्शन के अंदर इमीडिएटली ले लेते हैं किसी कैलकुलेशन में. ओके, इन एनी कैलकुलेशन. लास्ट टाइम हमने कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया था? ये था एक छोटा सा ओवरव्यू, और इसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएशन भी देखा. ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंस्ट्रक्टर्स के अकॉर्डिंग होता है. अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग होता है. अगर हमारे क्लास में नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है तो, और क्लास का नाम हमने क्या लिया? एबीसी, देन एबीसी ओबीजे इज इक्वल टू न्यू एबीसी. बहुत ही सिंपल तरीके से हमने कंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया. अगर हमारे क्लास में नॉन पैरामीटराइज है, अगर हमारे क्लास में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, तो फिर ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट नहीं होगा. फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त हमें यहां पर पैरामीटर्स पास करने होंगे. अब कितने पैरामीटर्स पास करने होंगे ये डिपेंड करेगा कि कंस्ट्रक्टर कितने पैरामीटर होल्ड कर रहा है. ओके, इतना ही अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था. अप टू दिस एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम?
देखिए, कवर तो वीडियो से किया जा सकता है, लेकिन लाइव सेशंस और क्लासेस की बात अलग होती है। यहां पर आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो एक सेकेंडरी ऑप्शन है कि हम वीडियो से कवर कर लें, लेकिन वो कोई स्ट्रॉन्ग तरीका नहीं है। ओके, अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन पार्ट। फर्स्ट ईयर प्रोग्रामिंग, ओके। ये सारे क्वेश्चन हमें लग रहा है कि आप हम ही करवाएंगे। 4 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स को मैं रियली अप्रिशिएट करूंगा, कर दिएगा। जैसे फरहा, उसने मुझे भेजा था क्वेश्चन, और भी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे हैं। ये है कैब। कैब तो समझते हैं ना? डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम थी, क्या था सर? आप मुझे अभी बता करवा दिए। रहे हैं, अभी करवा। जैसे उबर है, ओला है, उसी कैब के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये उस पर बेस्ड एक प्रोग्राम है, और इसको अगर हम कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन एटलीस्ट हमारा कंफर्म्ड हो जाएगा एग्जाम में। अंडरस्टैंड? ओके। अब यहां पर क्लास का नाम है कैब, और ये जो दिए हैं वो डेटा मेंबर्स हैं। जब हमारे बोर्ड में या फर्स्ट ईयर में जो फाइनल में पेपर में आएगा तो बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेम होता है, सारी चीजें अलग अलग होती हैं। मतलब आपको डेटा मेंबर सेक्शन अलग मिलेगा, दिस इज कॉल्ड अ डेटा मेंबर सेक्शन, और फिर आपको मेंबर्स फंक्शन अलग मिलेंगे, और मेंबर फंक्शन के अंदर ही आपको कंस्ट्रक्टर मिलता है। कंस्ट्रक्टर का रोल बहुत स्पेसिफिक होता है। अब देखो यहाँ लिखा है कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द डिफॉल्ट वैल्यूज टू द डेटा मेंबर। हर एक वेरिएबल की कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं। तो पहले हम जरा सा आपसे बात कर लें कि डिफॉल्ट वैल्यूज किसकी क्या होती हैं। जितने भी इंटीजर्स होते हैं, या बाइट ले लो, शॉर्ट ले लो, उन सब की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। मतलब बाइट, शॉर्ट, आईएनटी। लॉन्ग की नहीं, लॉन्ग की होती है 0L। 0L, L इंडिकेट्स इट्स अ लॉन्ग डिफॉल्ट वैल्यू। फ्लोट की होती है 0.0F। डबल की होती है 0.0, और साथ में अगर आप D लगा दें तो भी बेटर है, ठीक है। अब बुलियन वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स। ओके, ये डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। अच्छा, और अगर किसी की जरूरत हमें वैसे तो पड़ेगी नहीं, वैसे तो नहीं पड़ेगी। स्ट्रिंग को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, इट्स अ ब्लैंक इनिशियलाइजेशन टू द स्ट्रिंग। मतलब अभी स्ट्रिंग में कुछ नहीं है, जब आप कोई वैल्यू स्टोर करेंगे तब। देखो, एक और बात बता देंगे, इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस, कि अगर आप वेरिएबल को कुछ इनिशियल वैल्यू दे देते हैं तो गार्बेज वैल्यूज नहीं आने के चांसेस होते। गार्बेज वैल्यूज क्या होती हैं? रॉन्ग वैल्यूज। अगर कोई वेरिएबल बहुत समय तक अनऑक्यूपाइड है तो उसमें गार्बेज वैल्यूज आने के चांसेस होते हैं, रॉन्ग वैल्यूज। तो इट्स बेटर कि हम कुछ ना कुछ वैल्यूज में असाइन कर दें ताकि वेरिएबल ऑक्यूपाइड हो जाए। अंडरस्टैंड? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ एम्प्टी ट्रैक्ट हैं, मतलब खाली जगहें हैं, इस पे कोई नहीं रहता, और है आप ही की। ये लखनऊ में एक प्लॉट है और आप मुंबई में रहते हैं। अब आप रोज आके तो देखेंगे नहीं कि ये प्लॉट हमारा ठीक है या नहीं है। अगर ये बहुत दिनों तक एम्प्टी है तो कुछ अनऑथराइज लोग इसको ऑक्यूपाइड करने की कोशिश करते हैं, समथिंग लाइक दैट। वो देखते हैं कि इसका कोई ओनर है नहीं, ला इसको ऑक्यूपाइड कर ले। लेकिन अगर आप इसको ऑक्यूपाइड कर दें पहले से ही, कुछ लोग रहने लगे, तो फिर इसको कोई भी हटा नहीं सकता। तो इसी तरह से कहते हैं कि कोई भी चीज ज्यादा समय तक खाली नहीं रहनी चाहिए, उसमें कोई ना कोई वैल्यू असाइन होनी चाहिए, एंड दिस इज द मेन पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्टर। Understand? Just 1 minute, please. Someone is calling actually. Just 1 minute. Resume recording. Okay. So I have given the complete list of default values. इसे अपनी कॉपी पे कहीं लिख लीजिएगा, जरूरत पड़ेगी आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में। ओके, अच्छा,
अब जल्दी से आई जस्ट वांट टू ओपन द ब्लू जे, और हमें ये प्रोग्राम बनाना है क्योंकि किसी ने बनाया नहीं, एक दो तीन लोगों को छोड़कर। कोई बात नहीं, काम ना करना सिर्फ आपको वीक करता है, और कोई बात नहीं। कैब, कैब नाम से ऑलरेडी बना हुआ है क्या कोई? लेट मी चेक। CAB कैब, ये था, अभी बना है क्या? ओ, ये मैंने प्रोग्राम बनाया, देखो पूरा, पता नहीं किसके लिए बनाया। फिर से बनाया इसको या इसी को समझा दें? जैसा बताओ, तो समझा दीजिए। बना दे पूरा? चलो बना देते हैं। ओके, क्लास कैब, व्हाट आर द डेटा मेंबर्स? कैब नंबर, कोड एंड केएम। तो कैब नंबर हमारा INT में है, कैब नंबर लिखने से जरा समझ में आएगा, और लॉन्ग में है कोड, और एक और है किलोमीटर, वो भी इंटीजर में है। तो एक काम करते हैं, इसको भी इंटीजर की कैटेगरी में लिख देते हैं। डन, डेटा मेंबर्स हो गए हमारे। ओके, थोड़ा सा अगर आप समझ के चलें तो प्रोग्रामिंग टफ नहीं होती। नाउ वी हैव टू असाइन द डेट। आगे लिखा है कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द डिफॉल्ट वैल्यूज टू द डेटा मेंबर्स, मतलब सारे डेटा मेंबर्स में आप करिए। अब आप क्वेश्चन के अगेंस्ट नहीं जा सकते कि इसका क्या यूज है, क्यों कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा गया, देन यू हैव टू डू। और ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में फर्स्ट ईयर में। कैब नंबर इज इक्वल टू 0, KM इज इक्वल टू 0 एंड कोड इज इक्वल टू 0L। ओके, ये हो गया हमारा। अब द सेकेंड पॉइंट इज दैट वाइड इनपुट। मैंने कल एक बात बताई थी, अगर आपका नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो इनपुट फंक्शन जरूर होगा, और अगर पैरामीटराइज फंक्शन है तो फिर इनपुट फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि दोनों का पर्पस एक ही होता है। आइदर यू हैव अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास और यू विल हैव द इनपुट फंक्शन। अब यहां पर इनपुट करना है कैब नंबर, कोड ऑफ पैसेंजर एंड डिस्टेंस ट्रेवल, तीन चीजें। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर, सबसे पहले क्या देना? कैब नंबर, कैब नंबर, और कैब नंबर को हम लेंगे CAB NO में। अभी हमने स्कैनर नहीं लिया है, ये बात मुझे मालूम है, अभी लेंगे, और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा कॉपी, ठीक है। कैब नंबर, और कैब नंबर के बाद है कोड ऑफ पैसेंजर कोड, इंटर पैसेंजर कोड। इतना ही टाइम तो हमको लगता है बोर्ड पर भी लिखने में, और इससे ज्यादा ही लगता होगा। कोड, पैसेंजर कोड हमें किस में लेना है? लॉन्ग में, तो OB.next लॉन्ग, ठीक है। OB.next लॉन्ग फॉर लॉन्ग इनपुट, OB.next INT फॉर इंटीजर इनपुट। नई चीज हमने आज देखी, लॉन्ग बहुत दिन से यूज भी नहीं हुआ। इंटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम ले लेंगे KM में, और KM भी हमारा इंटीजर है। इनपुट पार्ट इज ओवर। जैसे जैसे हम फंक्शन क्रिएट करते जाते हैं वैसे वैसे हमको नंबर मिलते रहते हैं, वैसे वैसे नंबर हमको मिलते रहते हैं। ओके, अच्छा, अब उसके बाद इनपुट के बाद डबल। तुम्हें याद होगा कि हम लोगों ने स्लैब बेस्ड क्वेश्चन हाई स्कूल में किए थे। वो सिर्फ हाई स्कूल तक नहीं होते हैं, आगे भी उनका यूज किया जाता है। ये है बिल अमाउंट, और एक खास बात हमें ये भी देखनी है कि बिल के लिए मतलब जो बिल कैलकुलेट होगा उसके लिए हमें कोई वेरिएबल नहीं दे रखा है, मतलब कोई डेटा मेंबर और इंस्टेंस वेरिएबल नहीं दे रखा है, बट बिल कैलकुलेट करने के लिए हमें वेरिएबल की जरूरत है। तो जब कोई वेरिएबल एज ए डेटा मेंबर नहीं दिया होता है
और हमें वेरिएबल की जरूरत होती है, तो हम जब उस वेरिएबल को डिफाइन करते हैं किसी फंक्शन के अंदर, तो वो लोकल वेरिएबल होता है। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन अ बिल वेरिएबल, क्योंकि यहां पर हमें बिल कैलकुलेट करना है। टू कैलकुलेट एंड रिटर्न द बिल अमाउंट फॉर द कस्टमर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड रेट्स, ये रेट दिए हुए। तो एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं डबल टाइप का, इसी में हम सारा रिजल्ट कलेक्ट करेंगे और इसी को रिटर्न करा देंगे, क्योंकि हमें डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करानी है। अंडरस्टैंड? नाउ किलोमीटर, इफ अगर km अप टू 1 है, अप टू 1 का मतलब होता है 1 किलोमीटर तक, यानी लेस देन इक्वल टू 1, तो हमारा बिल अमाउंट हो जाएगा रेट्स पर किलोमीटर। तो यानी बिल इज इक्वल टू km मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपए, 5 रुपए पर किलोमीटर। एलसिफ का मतलब अबव 1 किलोमीटर एंड अप टू 6, तो यानी km ग्रेटर देन 1 एंड km लेस देन इक्वल टू 6, ये हमारा सेकंड क्राइटेरिया है। लेकिन इसमें खास बात का हमें ध्यान रखना है कि केवल 1 से अबव से लेकर 6 तक 10 रुपए हैं, और जो स्टार्टिंग के 1 हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं, तो उसको हमें कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि उसका रेट अलग है, उसका रेट अलग है। जस्ट 1 सेकेंड प्लीज, उसका रेट अलग है। सर आज का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर रहे? अच्छा कर रहे हैं। हो रहा है, ठीक है। अप टू 1 आज का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो रहा, ठीक है। अब अबव 1 to 6 ₹10। तो यहां पर हमें एक काम करना होगा, ये इसमें से km में से माइनस कर देंगे 1। कौन वाला 1? स्टार्टिंग वाला 1, क्योंकि उसका रेट अलग है। बचे हुए का मल्टीप्लाई होगा 10 रुपीज से, बचे हुए का मल्टीप्लाई होगा 10 रुपीज से, और जो हमने 1 माइनस करा था दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसे लिखने से ज्यादा क्लैरिफिकेशन जा रहा है। एल्सिफ km अगर ग्रेटर देन, अब यहां 6 to 12 है, तो 6 to 12 का मतलब है कि ग्रेटर देन 6 एंड km लेस देन इक्वल टू 12। अब इसमें ये वाला 1 और ये वाले 5 दोनों इंक्लूडेड होंगे, तो दोनों को हटाना है, क्योंकि इन दोनों के रेट्स अलग अलग हैं। 1 किलोमीटर का रेट अलग है और अबव 1 से लेकर 6 तक का रेट अलग है, तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे। तो दोनों को माइनस करने का मतलब है कि 6 माइनस होंगे, तो यानी बिल इज इक्वल टू km माइनस 6। इस 6 में आपको बता दें, एक तो पहले वाला किलोमीटर है ये वाला, और अबव 1 यानी 2 से लेकर 6 तक, यानी 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 5 किलोमीटर हैं वो यहां पर उनको भी हम माइनस कर रहे हैं, मतलब दोनों माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन वाले भी और सेकंड कंडीशन वाले भी। तो 5 + 1 टोटल 6 माइनस कर दिए, तो अब अबव वाले सारे माइनस हो गए। अब बचे हुए का मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे? 15 से। बचे हुए का मल्टीप्लाई किया जाएगा 15 से, तो 15। अब प्लस जो हम माइनस करते हैं उनको भी मल्टीप्लाई किया जाता है, बट विद डिफरेंट रेट। तो पहले वाले 1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 5 से, और प्लस दूसरे वाले 5 किलोमीटर्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे? 10 से। 10 से। अच्छा, अब इसको क्लियर कर लेते हैं। एल्स में आ गया अबव किलोमीटर ₹20। ओके, तो अबव किलोमीटर ₹20 का मतलब है ये कंडीशन हमारी 1 किलोमीटर की है, ये किलोमीटर हमारी 5 किलोमीटर की है, और ये भी हमारी 5 किलोमीटर की है। नहीं, ये कितने की है? एक मिनट, ये 5 की है
और 7 से लेकर 12 है ना ये, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 6 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर की कंडीशन है। और ये 5 किलोमीटर की कंडीशन है, ये 1 किलोमीटर की कंडीशन है। तो 6 + 5 11 + 1 12, 12 माइनस करेंगे। बिल इज इक्वल टू km माइनस 12 और बचे हुए का मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे? 20 किससे किया जाएगा? 20 रुपीज से। तो 20 से अब प्लस इस 12 में एक 1 है, एक 5 है, एक 6 है। तो पहले वाले 1 का मल्टीप्लाई किया जाएगा 5 रुपीज से, फिर 5 का मल्टीप्लाई किया जाएगा 10 रुपीज से, और 6 का मल्टीप्लाई किया जाएगा कितना? हाउ मच? 15 से। ओके, अब पूरा बिल हमारे पास कैलकुलेटेड है और इस बिल को बहुत ही धीरे से रिटर्न करा दो, क्योंकि हमको रिटर्न तो कराना ही है, क्योंकि फंक्शन का रिटर्न टाइप डबल है और इन द डबल बिल वी हैव कैलकुलेटेड द ऑल कैलकुलेशन। अब ये कहां जाएगा उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, पहले ये रिटर्न हो गया। सबसे ज्यादा मार्क्स इसी फंक्शन के होते हैं एग्जाम में। अब है डिस्प्ले। डिस्प्ले हमें इस तरह से करना है, इन दिस फॉर्मेट, वाइट डिस्प्ले। तो पहले तो कैब नंबर हमारे पास है, किलोमीटर ट्रेवल्ड हमारे पास वो ले लेते हैं, लेकिन बिल अमाउंट हमारे पास नहीं है। बिल अमाउंट हमारे पास नहीं है। तो बिल अमाउंट के लिए B इज इक्वल टू बिल अमाउंट। बिल अमाउंट फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे, ये वाले फंक्शन को। तो जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ये फंक्शन बिल रिटर्न कर रहा है। नाउ यू कैन सी दैट this bill is returning by the bill amount function, and that bill, calculated bill, will be stored in this B variable. This is called a receiving variable. अब हमारे पास इस B में complete bill आ गया। अब यहां पर एक मिनट इसको क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले हेडिंग बना रहे हैं, system.out.println। तो हेडिंग के लिए 1 मिनट, कैब नंबर, किलोमीटर ट्रेवल्ड एंड बिल अमाउंट। तो 3 चीजें हैं, तो तीनों के बीच में एक गैप भी है। ये गैप हम मेंटेन करेंगे \t से। कैब नंबर \t km ट्रेवल्ड और बिल अमाउंट। थोड़ा शॉर्ट में कर दिया हमने km को, बिल अमाउंट, और ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। एग्जाम में आप पूरा लिखेंगे किलोमीटर ट्रेवल्ड। अब कैब नंबर हमारा किस में है? कैब नंबर है हमारा CABNO में। CABNO। अब इस वेरिएबल के बाद भी हमें गैप चाहिए ना, क्योंकि कैब नंबर तो इस कैब नंबर हेडिंग के नीचे आ जाएगा। अब गैप के नीचे गैप चाहिए है, तो गैप के नीचे गैप कैसे आएगा? जब वेरिएबल के साथ हमें गैप देना होता है तो प्लस \t ऐड करेंगे इस तरह से। जब वेरिएबल के साथ हमें गैप देना है तो हम ऐसे देंगे। अब km में है किलोमीटर ट्रेवल्ड, फिर उसके बाद हमें गैप चाहिए है तो वेरिएबल के साथ इस तरह से गैप दिया जाता है, और बिल अमाउंट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन B। ये अंडरस्टैंड? आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, ठीक? एक तो ये तरीका है, आप चाहते हैं कि ये यहां ना लिखा जाए तो आप डायरेक्टली इस पॉइंट पर भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली बिल अमाउंट। तो जैसे ही आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन अपने रिजल्ट को इमीडिएटली इसी पॉइंट पे दे देगा। दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट मेथड, लेकिन अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं तो मेरा सजेशन है कि आप इसको मत यूज करें, आप इसी को यूज करें।
और ये मेथड थोड़ा सा ज्यादा अच्छा भी है, क्योंकि अगर आपको बी मल्टीपल जगह पे यूज करना है तो बार बार आपको फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। अगर अब उसके बाद में बस अब तो मेन ही बनना है। मेन देखो, अगर फंक्शन कम मार्क्स का आता है एग्जाम में, हो सकता है सेक्शन सी में, हो सकता है नहीं, कंफर्म्ड है, सेक्शन सी में भी प्रोग्रामिंग होगी। सेक्शन सी में जो प्रोग्रामिंग होगी उसमें आपको मेन नहीं बनाने को कहा जाएगा, क्योंकि उसमें कम मार्क्स होते हैं। मैं अभी बताऊंगा आपको, किसी किसी में आपको मेन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो, कैप ओबीजे इज इक्वल टू न्यू कैप, ये बन गया ऑब्जेक्ट। जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ? नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। इसकी मैचिंग, ये जो मेरा येलो हाईलाइटेड पार्ट है, देखो इसकी मैचिंग इससे हो रही है। दैट मींस माय नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। अब हम कॉल करेंगे इनपुट। अब इनपुट के बाद कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? कोई बताएगा? एक मिनट, जिससे हम पूछे बताएगा। पीछे से हम आदमियों को पूछ रहे हैं, पीछे से बताओ जैद, कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? अरमान, कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? डबल बिल अमाउंट। फर्दर अमाउंट, डबल बिल अमाउंट। हाँ, डबल बिल अमाउंट क्यों करेंगे? तुम भी बताओ मास, जैद, कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? भैया कौन आईआईटी का क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आराम से देख कर डिस्प्ले। वाई वी आर कॉलिंग डिस्प्ले, वाई वी आर नॉट कॉलिंग बिल अमाउंट? कितनी बार ये सिचुएशन आ चुकी है? जैद, आर यू देयर? सर बिल अमाउंट डिस्प्ले में स्टोर हुआ जा रहा। टर्म सही यूज करो। बिल अमाउंट डिस्प्ले में स्टोर नहीं हो रहा है, बिल अमाउंट डिस्प्ले से कॉल हो रहा है। देखो, ये देखो कॉल हो रहा है, इसको कॉलिंग कहते हैं। स्टोर तो बी में हो रहा है, है ना? A programmer or a developer have a very good communication and terms. बिल्कुल आपके टर्म्स बिल्कुल सही होने चाहिए। बताया तुमने, बिल्कुल सही। डिस्प्ले में बिल शो कर जाएगा। हाँ ठीक है। माइक इज नॉट वर्किंग राइट नाउ। ओके, टाइप कर सकते हो, टाइप कर सकते हो भैया, ठीक है। ओके, तो हम डिस्प्ले को कॉल करेंगे क्योंकि डिस्प्ले के अंदर से बिल अमाउंट ऑलरेडी कॉल हो रहा है। तो जब किसी के अंदर से कोई फंक्शन कॉल होता है तो हम उस फंक्शन को ही कॉल करते हैं, इसको नहीं कॉल करेंगे। अंडरस्टैंड? बिकॉज दिस फंक्शन इज ऑलरेडी कॉलिंग इन द डिस्प्ले, तो आई विल अप्रोच और टारगेट द डिस्प्ले। ऐसा हम लोग कई बार कर चुके हैं यार, खैर कोई बात नहीं। नाउ obj.display, हाँ एक एरर आनी चाहिए स्कैनर को डिफाइन ना करने की। आई हैव नॉट डिफाइन द स्कैनर, तो जल्दी से स्कैनर डिफाइन कर लेते हैं। स्कैनर को मैंने बताया कि आप बेटर ये है कि आप बाहर डिफाइन करें, कुछ चीजें आगे के लिए भी होती हैं। स्कैनर system.in and scanner comes under import java.util.asterisk. Now just click on compile. Now you can see that there is an error expected semicolon. एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा दिया था, उसको हटा दीजिए। इससे एक प्रैक्टिस और भी हो रही है आपकी कि एरर्स आपको पता चल रही हैं
प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर्ड हो रहे हैं बस। अब हम इसको रन कर रहे हैं। रन करने के लिए कैब नंबर, द कैब नंबर इज UP32 12345 अंडरस्टैंड। अच्छा ये क्या, अच्छा ओके, इंटीजर में हमने कुछ स्ट्रिंग टाइप दे दिया, ओके नो प्रॉब्लम, आई हैव इनपुट द स्ट्रिंग, कोई बात नहीं, इसलिए नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 5 6 इतना। पैसेंजर कोड 7001, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 40 किलोमीटर एंड दिस द बिल। अब एक्चुअली क्या है, हमने क्वेश्चन के हिसाब से तो कर दिया, अब थोड़ा प्रैक्टिकली में क्या हो रहा है कि ये गैप थोड़ा सा कम है यहाँ पर, ये 705 इसके नीचे आना चाहिए, तो क्योंकि ये हेडिंग बहुत बड़ी थी इसलिए इसने ज्यादा गैप ले लिया, तो अभी हम इसको सही कर देते हैं। तो केएम ट्रैवल के बाद थोड़ा गैप ज्यादा होना चाहिए, तो जस्ट अ मोमेंट प्लीज, आप यहां पर एक >t और दे दीजिए, बस ये प्रैक्टिकल है। यहाँ पे नहीं, हाँ यहां पर भी दे देते हैं, वो थोड़ा और शिफ्ट होके बीच में आ जाएगा। देख रहे थे थोड़ा सा कम था, ये 40 इधर भाग रहा है, थोड़ा बीच में आ जाएगा। ओके देख लेते हैं, वो तो हमारे ऊपर है। जब भी आप आउटपुट देते हैं तो आउटपुट के लिए आपको टाइम दिया जाता है, आउटपुट सेट करने के लिए आपको प्रैक्टिकल में टाइम दिया जाएगा। पैसेंजर कोड 7001 और 40, आप ठीक है? हाँ आप ठीक है, थोड़ा 705 ज्यादा जा रहा है उधर, क्योंकि ये गैप हमने मेंटेन कर लिया था, बट दैट्स नॉट अ इशू। एक काम कर सकते हैं, ये वाला अगर हम गैप हटा दें, ये वाला अगर हटा दें तो मेरे ख्याल से एग्जैक्ट आ जाना चाहिए। अब ठीक है, बस इतना तो मैनेजेबल है, अंडरस्टैंड? ओके फाइन, चलो ठीक है। अब प्रोग्रामिंग के कोड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। नाउ वैसे तो सारी चीजें मैंने प्रॉपर साथ साथ समझाई हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई डाउट और कंफ्यूजन हो, किसी की प्रोग्रामिंग अगर वीक है। अब्दुल्ला आर यू देयर? अब्दुल्ला आर यू देयर? सर मेरे को क्या हो गया, बहुत दिनों से क्लास नहीं अटेंड कर रहा। करता है, करता है। Yes sir, I am there. Hey, do you have any problem? अगर तुम लोग यार वो कुछ माइक वाइक का सिस्टम ले लो तो फिर ज्यादा मजा आए फिर क्लास में। कुछ के पास माइक का प्रॉब्लम है, कुछ के पास है माइक, ठीक है? नो सर, ओके। अब्दुल्ला, वो अरमान, आर यू देयर? यस सर। एनी प्रॉब्लम बेटा? यस सर। देख लो आराम, देख लो, ये वाला प्रोग्राम दे, ये वाला देख लो। यस सर, देख लो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ग्रुप में सेंड कर दिए हैं? देख के बताओगे अभी? ठीक है, ग्रुप में सेंड कर दिए। हाँ ग्रुप में सेंड कर रहे हैं। अच्छा कमर, देखो एक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो सर, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये माइनस क्यों कर रहे हैं, ये सब मालूम है ना? ये फॉर्मेट में क्यों डिस्प्ले कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया है। कॉलिंग के लिए हमने ये मेथड यूज किया है। आज हम लोग सेकंड स्लॉट में नहीं जा रहे हैं, ठीक है? आज इतना ही रख रहे हैं और थोड़ा सा इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसके बाद जाते हैं। अच्छा, अब ये वाले क्वेश्चंस हमारे सारे हो गए।
5 क्वेश्चन आपकी कॉपी में होने चाहिए। इसमें से 4 तो हम इन करा दिए। अब इन चारों को कॉपी पे लिख लीजिएगा। आपकी कॉपी का इंस्पेक्शन होगा कुछ दिनों के बाद, मैंने लिखा था, और उसके बाद लूपिंग का क्वेश्चन ट्राई करेंगे सब लोग। 1 मिनट से कम हमारे पास टाइम बचा है, बस ये थोड़ी सी बात आप लोगों से कर रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिएगा। और आप लोगों की प्रोग्रामिंग हमारी तैयार की हुई है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी ट्राई कर सकते हैं। ये शीट आपको ग्रुप में दी जा चुकी है, अंडरस्टैंड? तो इनको ट्राई कीजिएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यस सर, आई एम हियर। नो सर,